कि ये जो क्लैंप मीटर है ऐसे तो होना चाहिए हर उस इंसान के पास जो सोलर सिस्टम लगाया है अपने घरों में। जी हाँ, क्यों ज़रूरी है आज के वीडियो में ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, इसका डेमो भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसी क्लैंप मीटर डिजिटल है, ये 1000 एम्पेयर तक ये चेक कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चेक क्या क्या कर सकता है वो नीचे दिया गया है। आप नीचे अगर वैल्यू देखते हो इसका, नीचे ये सारा डिस्प्ले में दिया गया, यहाँ पे क्या क्या चीज़ ये चेक कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख पाओगे डीसी वोल्टेज चेक कर सकता है। डीसी फीली का मतलब होता है डीसी वोल्टेज, और वो कहाँ तक चेक कर सकता है 1000 वोल्ट तक चेक कर सकता है। एसी वोल्टेज जो है 750 वोल्ट चेक कर सकता है। एसी एम्पेयर चेक कर सकता है 200 एम्पेयर से लेके 1000 एम्पेयर रेंज दिया गया है इसका। और इसमें चेक कर सकते हैं हम रेसिस्टेंस, फिर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। फिर साथ में हम इसमें डेटा होल्ड का ऑप्शंस भी दिया हुआ है, इसमें बटन दिया है कि जो डेटा हम होल्ड कर सकते हैं उससे। चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, फटाफट इससे बॉक्स से निकालते हैं। इसका प्राइस बताऊंगा मैं कि ये किस प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा मार्केट में कहीं भी। वायर मिला यहाँ पे देख पाओगे, एंड बैटरी मिला है। बैटरी इसमें लगा हुआ नहीं होता है, अगर पहले से बैटरी लगा हुआ तो बैटरी डिस्चार्ज होगा, हमें बैटरी इसमें लगाना पड़ेगा। पॉइंटर जो बना हुआ है, ये पॉइंटर अभी ऑफ के मोड में है। इसे हम लोग इस सेट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जो चाहे वैल्यू ले सकते हैं। 200A लिखा हुआ है, यानी एसी का हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं। 200A लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको ये दिख रहा होगा। और इस साइड लिखा हुआ है 1000A, तो मतलब अगर हमें 200 एम्पेयर तक चेक करना है तो यहाँ पे सेट करके रखेंगे। 200 से ऊपर होगा तो हमें 1000 पे रख के सेट कर इस तरह से तो हम चेक कर सकते हैं। फिर हम अगर मान लो हमें हर्ट्स चेक करना है तो यहाँ करना है तो हर्ट्स का यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है। अगर हमें एसी का वोल्टेज चेक करना है अल्टरनेटिंग करंट का, तो अगर हमें 200 से नीचे वोल्ट का अगर चेक करना है तो यहाँ 200 पे रख के चेक कर सकते हैं। नहीं तो हम 750 पे रख के यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं, इस पे रख के। अगर हमें डीसी का वोल्टेज चेक करना है तो डीसी में देख पाएंगे 2 वोल्ट से, यहाँ पे देखो 2 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक दे गया। एसी में नहीं दिया क्योंकि एसी में क्या है कि बैटरी वगैरह तो आते नहीं है, कम वोल्ट के कुछ होते नहीं है, तो ज़्यादा वोल्ट की होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में आता है ज़्यादा वोल्ट का ही होता है, इस वजह से यहाँ कम वोल्ट का नहीं दिया गया है। लेकिन डीसी में देखो यहाँ पे ये डीसी में दिया गया है 2 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो हमको 2 वोल्ट रखना है, 20 वोल्ट रखना है, 200 वोल्ट रखना है और 1000 वोल्ट रखना है। जहाँ तक आपका रेंज रहेगा वहाँ तक इसको सेट करके आप चेक कर सकते हो। उसके आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे वाईफाई का सिंबल बना हुआ है, एक वाईफाई जैसा सिंबल बना है, और यहाँ पे डायोड का भी सिंबल बना है। तो वाईफाई का जो सिंबल है यहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, और हम डायोड का वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी क्या है, हमें जब भी कोई वायर को चेक करना होता है कि वायर ख़राब तो नहीं है, वायर शॉर्ट तो नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें चेक करना है कि वो सही कर रहा है, मतलब कनेक्शन पूरा पास हो रहा है, तो हम कंटिन्यूटी पर रख के चेक करते हैं। और यहाँ पे हम डायोड चेक कर सकते हैं, मतलब रेसिस्टेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ से कितना रेसिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से हम देख पाएंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि 200 ओम से लेके यहाँ पे देख पा रहे हो 2M तक दिया गया है। यहाँ बहुत दूर तक इसका हम चेक कर सकते हैं, बहुत छोटा वैल्यू भी आएगा तो हम ये चेक कर सकते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें जो वायर हम सेट करेंगे तो वायर कहाँ पे करेंगे। जैसे कि बीच में जो देखो कॉमन लिखा हुआ है, COM लिखा हुआ है, मतलब कॉमन है। ब्लैक को हमेशा क्या करेंगे, बीच में ही लगाएंगे यहाँ पे। अगर हमें वोल्टेज चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इस साइड लगाएंगे, चाहे वो एसी का हो चाहे वो डीसी का हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख पा रहे हो 1000V डीसी का सिंबल बना हुआ है। 1000V डीसी का सिंबल बना है, इसका मतलब क्या होता है कि डीसी का वोल्टेज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हमें एसी का वोल्टेज चेक करना है देन 750 वोल्टेज मैक्सिमम इसका दिया गया, तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम इसका दिया गया। अगर हमें एम्पियर चेक करना है तो हम इस साइड लगा के उसको चेक कर सकते हैं। अब एक साइड, इस साइड देखो कि यहाँ पे एक बटन दिया है होल्ड का बटन, तो इस बटन से हम अगर क्लिक दबाते हैं इसको तो यहाँ से जो वैल्यू इस पर आएगा डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले है, इसको दबाने के बाद ये होल्ड हो जाएगा। और अगर आप बंद भी कर देते हो उसको, मतलब चेक करना बंद कर देते तब भी यहाँ पे ये रहेगा वैल्यू, जब तक इसको होल्ड नहीं हटाते हो आप। तो ये इस तरह से ये मल्टीमीटर में भी लगभग कुछ इस तरह का रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है जो कि इसको डिफरेंट बनाता है मल्टीमीटर से, जो कि सबसे खास है, और वो है ये क्लैंप। जो हम इस तरह से क्लैंप करते हैं, ये इसको दबा के यहाँ से इस तरह अगर हम इसको दबाते हैं, अगर यहाँ पे इस तरह से दबाते हैं तो ये खुलता है, ये इस तरह से खुलता है। यहाँ से हम वायर को अंदर डाल के और हम इसको छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसके अंदर से जितने भी
वोल्टेज करंट पास होता है ना, तो उसको वो सेंस कर लेता है कि कितना पास हो रहा है। तो सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जो भी वायर रहेगा इसके अंदर से पास होगा, तो वो सेंस कर लेगा कि कितना इसमें से पास हो रहा है। तो मैं चेक करके दिखाऊंगा इसको अभी आपको कि ये किस तरह से काम करता है इस क्लैम्प मीटर को। पहले हम इसका वायर निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे ब्लैक एंड रेड जो ये वायर है, तो इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। और बात करें इसका प्राइस का, तो मैक्सिमम आते हैं इसका बहुत ज़्यादा प्राइस के भी आते हैं, अलग अलग टाइप्स के आते हैं। ये जो क्लैम्प मीटर अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो मैंने जो परचेस किया है इसको तो 500 में परचेस किया हूँ। तो हम यहाँ रेड को इधर लगाएंगे एंड ब्लैक को इधर लगाएंगे। वोल्टेज चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इससे चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें इससे चेक नहीं करना है। क्लैम्प मीटर का फ़ायदा क्या है, बिना हमें मान लो हमें एम्पेयर चेक करना है किसी भी चीज़ का, तो हमें बिना इस वायर के भी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं वायर खोल लेता हूँ। इस स्क्रू को इस तरह से आपको खोलना है। तो ये स्क्रू देखो, ये आप खोल लिए, इसको रखते हैं साइड में और यहाँ से इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स को इस तरह से निकालना है बाहर। देखो ये ढक्कन निकल गया। तो इसको हम आप बाहर रखने के बाद इस बैटरी को डायरेक्ट इसके अंदर डालना है। लेकिन डालने से पहले आपको ये देखना है कि ये किस साइड से डालेगा, मतलब माइनस किधर है प्लस किधर है। जैसे देखो इस साइड ये यहाँ पे ये प्लस है, तो हमें प्लस वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो हमें प्लस ऐसे इसमें रखना है। तो ये इस तरह से ये लग गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आने लगा, मतलब ये ऑन है। यहाँ पे देख पाएंगे, देख रहे हो ये काम कर रहा है, देख पाएंगे यहाँ पे वैल्यू आ रहा है इस तरह से, मतलब ये अभी काम कर रहा है। तो हम इसे इसका कवर जो है वो लगा देते हैं। तो 1 HP का ये मोटर को चलाएंगे और इसको देखेंगे ये कितना एम्पेयर ये ले रहा है। एम्पेयर हम इसका चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इसे ऑन करते हैं इस तरह से। ये देखो ऑन हो गया। और यहाँ पे जो वायर देख रहे हो, ये वायर देखो यहाँ पे 3 वायर है। तो हम एक वायर में, इसमें रेड वायर में हम इसे लगाएंगे। अभी देखो हमने एम्पेयर पे सेट कर दिया है, 200 एम्पेयर पे सेट किया है। AC ए लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, 200 एम्पेयर पे सेट किया। तो हम इसे इस तरह से लगाते हैं और देखते हैं कि कितना एम्पेयर ले रहा है। तो देखो अभी मोटर स्पीड नहीं चल रहा है, तो स्पीड अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो देख पाएंगे 0.7 एम्पेयर ले रहा है। ये 0.6 0.7 फ्लक्चुएट कर रहा है। ये एम्पेयर जो है 5 ले रहा है, 0.6 ले रहा है। अभी स्पीड नहीं हुआ है ये मोटर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद चल रहा है मोटर। तो 7 हो गया। देखो थोड़ा सा एम्पेयर ये बढ़ रहा है, हम देख पाएंगे 0.8 हो रहा है। देखो फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि ये स्पीड धीरे धीरे हो रहा है, तो एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है। 0.8 एम्पेयर ले रहा है अभी। 1 HP का ये मोटर है। आप देख पाओगे, आवाज़ भी सुन पाओगे। ये देखो इस स्पीड जो है अभी ये पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके मोटर के पीछे। देखो 0.9 होने लगा, स्पीड और बढ़ रहा है मोटर का। तो ये स्पीड और चल रहा है। ये देखो 9 ले रहा है। ये 0.9 एम्पेयर के आसपास आ रहा है और स्पीड जाएगा तो 1 एम्पेयर आ गया। तो 1 एम्पेयर ये ले रहा है। 1 HP का मोटर है, 1 एम्पेयर करंट ले रहा है। तो इस तरह से हम करंट चेक कर सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है ये और आगे जाएगा। हाँ देखो 1.1 एम्पेयर करंट ले रहा है ये और आगे जा रहा है, हम देख पाएंगे। देखो यहाँ पे नीचे लिमिट भी दिया गया, हम 200 पे सेट किए थे, यहाँ देखो 200 यहाँ दिखा रहा है लिमिट। इस तरह से हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं। आप अपने घरों में अगर कोई चीज़ इक्विपमेंट लगाए हो तो उसका एम्पेयर कितना एम्पेयर वो ले रहा है। सिंगल वायर को चेक करना है आपको, क्लैम्प करके इस तरह से क्लैम्प कर लेंगे कोई भी एक वायर में। देन कोशिश करना फेज़ वायर में करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा एम्पेयर दिखाएगा आपको। तो सोलर अगर आप लगाते हो, आपके घर में सोलर पैनल है, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो एम्पेयर कितना आ रहा है, वोल्ट कितना आ रहा है। आप इस क्लैम्प मीटर से, या अगर मल्टीमीटर रखे हो तो मल्टीमीटर से आपको चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में कि हाँ आपका पैनल जो है वो सही एम्पेयर दे रहा है या नहीं दे रहा है, सही वोल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए आपको आपके पैनल का एम्पेयर एंड वोल्टेज। इसीलिए मैंने बोला था कि ये आपके घर में, हर किसी के घर में होना चाहिए क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर, कम से कम चेक करने के लिए, ताकि खुद से वो चेक कर सके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्लैम्प मीटर है कैसे काम करता है, हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं।
हम चाहे मल्टीमीटर हो कि क्लैम्प मीटर हो, आपके घर में होना चाहिए, हर किसी के घर में होना चाहिए, ताकि वो खुद से चेक कर सके सोलर पैनल पे या फिर बाकी इक्विपमेंट पे कि कितना वोल्ट ले रहा है, कितना करंट ले रहा है, वो चेक कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में कहीं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।